ओम शांति। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? क्या श्री कृष्ण भगवान थे? आज हम 18वां विषय कर रहे हैं। क्या श्री कृष्ण की आत्मा भोगेश्वर से योगेश्वर बनती है? क्या श्री कृष्ण की आत्मा भोगेश्वर से योगेश्वर बनती है? इस विषय पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। पुजारी से पूज्य बनने तक आत्मा की वापसी यात्रा का अद्भुत रहस्य। आत्मा की वापसी यात्रा का अद्भुत रहस्य। डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी देवी देवता, धर्म या आस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये विषय आत्मा की चक्र यात्रा, योग अवस्था, भोग अवस्था और संगम युग के पुरुषार्थ की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे श्रद्धा एवं मनन की भावना से सुने। वापसी की कहानी। आज हम एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रश्न पर मनन करेंगे। आज हम एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रश्न पर मनन करेंगे। क्या श्री कृष्ण की आत्मा भोगेश्वर से योगेश्वर बनती है? अर्थात जो आत्मा कलयुग में भोग प्रधान अनुभवों से गुजरती है, क्या वही आत्मा संगम युग में योग की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करती है? वही आत्मा संगम युग में योग की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करती है? यदि ऐसा है तो ये केवल कृष्ण की कहानी नहीं, तो ये सभी की कहानी है। तो ये केवल कृष्ण की कहानी नहीं, हम सभी की कहानी है। भोगेश्वर अवस्था क्या है? सबसे पहले समझेंगे भोगेश्वर अवस्था क्या है। देह अभिमान अर्थात अपने आप को देह समझना। आज सारी दुनिया अपने आप को देह समझती। कृष्ण भी कलयुग में आकर दिखाते हैं कि द्वापुर में काली देह में कूदा। कृष्ण भी जब द्वापुर में काली देह में कूदता है तो उसे श्याम कहा जाता है। कृष्ण श्याम बन जाता है। पतित देह में आने से पतित शरीर में होने कारण दुनिया वाले समझ नहीं पाए कि कृष्ण भी पतित शरीर में आता है, काले देह में आता है लिखा, परंतु उन्होंने कभी समझा नहीं कि कृष्ण भी काला होता है। कृष्ण काला कैसे होता है? कौन बताएंगे? कृष्ण काला कैसे होता है? भाई जी, काला माने अपने को देह समझना। देह समझा विकारों में जाके। हाँ, जब उन्होंने दिखाया काली देह में कूदा, जब कृष्ण काली देह में कूदा तो वो काली देह में
जो कालिया नाग था वे क्या है? पतितता का प्रतीक है। पतित शरीर में आने से 5 मुख वाले सांप ने उन पर जहर डाला, जिस जहर से कृष्ण काला हो गया। वास्तव में ये 5 मुख 5 विकारों का प्रतीक है। तो कृष्ण क्या हो गया? गोरे से काला हो गया। अब उन्होंने समझा नहीं कि गोरे से काला होने का क्या मतलब है। वही कृष्ण जो सतयुग में पावन था, वही कृष्ण जन्म लेते लेते द्वापर में आकर पतित देह में प्रवेश करता है और विकारों में वशीभूत होने के कारण काला हो जाता है और फिर परमात्मा आकर उसे गोरा बनाते हैं। तो देह अभिमान, काली देह में कूदने के कारण कृष्ण भी अपने को देह समझ बैठता है और हमने भी अपने आप को देह समझ लिया और खुद को देह समझ लिया। कृष्ण जो पवित्र था, पावन था, 16 कला संपूर्ण था, सर्वगुण संपन्न था, हमने उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करना शुरू कर दिया। खुद को भी देह समझा और ईश्वर को भी देह समझा। परंतु अब परमात्मा आकर हमें जो अशरीरी है, जो अजन्मा है, जो अयोनि है, जो अभोक्ता है, वो आकर हमें देह अभिमान से देही अभिमानी बनाते, आत्म अभिमानी बनाते हैं। इंद्रिय सुख पर निर्भरता, देह अभिमान होने के कारण इंद्रिय सुख को ही अपना सुख समझ लिया। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोह, खलक चबे ना काल का कुछ मुख में कुछ बोल। आज इस दुनिया के अंदर झूठे सुख को ही उन्होंने सच्चा सुख समझ लिया। इच्छाओं का विस्तार, देह के कारण इच्छाएं इतनी बढ़ गई, इच्छाओं के अधिक बढ़ने के कारण इच्छा पूरी नहीं होगी तो दुखी होंगे। इच्छा ही सारे दुखों का कारण बन जाता है। इच्छाओं का विस्तार हो गया, बाहरी सुख की खोज, आंतरिक सुख तो पता ही नहीं क्या होता है और बाहरी दुनिया में सुख की खोज में भटक रहे। मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, समुद्र के किनारे, पहाड़ों पर, पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे हैं कि शायद वहां जाएं, वहां शांति मिले, शायद वहां शांति मिले। शांति को दुनिया के अंदर ढूंढ रहे हैं। अब परमात्मा आकर हमें सत्य समझाते हैं। मुरली है 13 जनवरी 1969। विकार दुख का कारण है। विकार शब्द ही हमें पता लगता है बिगड़ा हुआ। विकार का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। हमारे अंदर जो विकार आए हैं, हमारे अंदर जो बिगाड़ आए हैं, उनके कारण हमारे जीवन में क्या आए? दुख। विकार दुख का कारण है। 5 विकार नरक का द्वार। जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। भोग का अर्थ केवल वस्तु उपयोग नहीं है, बल्कि सुख की निर्भरता है। भोग का अर्थ केवल वस्तु उपयोग नहीं, बल्कि सुख की निर्भरता है, बल्कि सुख की निर्भरता। मतलब हम सोचते हैं इन वस्तुओं में सुख है, इसलिए हम उनको भोगते हैं। अब कमाल की बात यह होती है, शराब पीने वाला शराब पीने में ही सुख ढूंढता है। सॉफ्ट ड्रिंक एक ऐसा जहर है जिसको बड़े शौक से सारे पीते।
गेस्ट आए तो उनको पिलाते भी हैं, परंतु ये नहीं समझते कि ये कितना बड़ा जहर है। स्वाद आ रहा है, एकदम एनर्जी आती है, परंतु वो एकदम जो एनर्जी आती है वो वास्तविक एनर्जी नहीं होती। तो भोग का अर्थ केवल वस्तु का उपयोग करना नहीं, बल्कि ढूंढना, सुख मिल रहा है उन चीजों में, उनको क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है, बल्कि सुख की निर्भरता है। उदाहरण, मोबाइल, नोटिफिकेशन, दुनिया भर के जितने भी साधन हैं जिनके अंदर हम झूठे सुख के अंदर ढूंढ रहे हैं कि हमें मजा आ रहा है, सुख मिल रहा है। जब मन हर कुछ मिनट में फोन चेक करे, हर कुछ मिनट में फोन चेक करे, ये बाहरी उत्तेजना है, ध्यान विखंडन है, मन शांत नहीं हो सकता उनका ध्यान भटक रहा है, इसलिए वो बार बार फोन में कुछ ना कुछ देखता रहता है और पता ही नहीं चलता क्या हुआ। ये सूक्ष्म भोग वृत्ति है। कृष्ण आत्मा की कलयुगी अवस्था, आध्यात्मिक चक्र के अनुसार वही आत्मा जो सतयुग में पूज्य थी, द्वापर में जो पूजनीय बनी, वो कलयुग में आकर पुजारी बन गई, अपनी ही मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर देती। इसीलिए आपने सुना होगा, कहा जाता है, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। खुद ही पूज्य थे और खुद ही क्या बन गए? पुजारी बन गए। ये है कृष्ण की कलयुगी अवस्था। मुरली है 6 अक्टूबर 1969। जो पहले पूज्य थे वही बाद में पुजारी बनते हैं। वो क्या बन जाते हैं? बाद में पुजारी बनते हैं। यहां भोगेश्वर अवस्था प्रकट होती है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? भोगेश्वर अवस्था प्रकट होती है। उदाहरण, राजा और स्मृति। यदि राजा भूल जाए कि वे राजा है तो वे साधारण जीवन जिएगा। आत्मा भी अपनी दिव्यता भूल जाती है। आत्मा भी अपनी दिव्यता भूल जाती है। जागृति का क्षण भोगेश्वर से योगेश्वर की यात्रा कहां शुरू होती है? भोगेश्वर से योगेश्वर की यात्रा कहां शुरू होती है? प्रश्न से। मैं कौन हूं? इस प्रश्न से शुरू होती है। मैं कौन हूं? इसी तलाश में इंसान भटकता रहा। जीवन का उद्देश्य क्या है? जब किसी के मन में ये प्रश्न आ जाता है, मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्यों इस दुनिया में आया हूं? महात्मा बुद्ध, महावीर जैन इसी प्रश्न को लेकर के निकले। जितने भी दार्शनिक हैं, उनके दिल में भी इसी प्रकार से प्रश्न उठे और उन्होंने सत्य को जानने की खोज की। जितनी सामर्थ्य थी उन्होंने अपनी तरफ से पुरुषार्थ किया। सुख कहाँ है? तीसरा क्वेश्चन। ये 3 प्रश्न जिसके मन में उठ जाते हैं, वो इन तीनों का अर्थ, तीनों को ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये जागृति है। यह जागृति
है। उदाहरण, अंधेरे में दीपक, पूरा कमरा अंधेरा हो, एक दीपक पर्याप्त है सारे कमरे के अंधेरे को निकालने के लिए। जागृति वही दीपक है, जागृति वही दीपक है। संगम युग का महत्व, संगम युग का महत्व। संगम युग में परम आत्मा का आगमन, परमात्म आगमन, परम आत्मा इस संसार में आते हैं। कल्प के अंत में, कल्प के अंत में हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमात्मा कल्प के अंत में इस संसार में आकर सारे संसार को पावन बनाने का वंडरफुल कार्य करते हैं, वंडरफुल कार्य करते हैं। परमात्मा आते हैं, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होने वाली है। उस समय परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करते हैं। जो हम सारा कल्प परम आत्मा को पुकारते आए, परमात्मा को ढूंढते आए, अब परमात्मा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं। संगम युग पर यही वो समय है जब परमात्मा आकर सारी आत्माओं को पतित से पावन बनाने की विधि सिखा रहे हैं। ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा आकर क्या करते हैं? परमात्मा हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। परमात्मा को हम पुकारते आए, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। तमसो मां ज्योतिर्गमे, हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलो। मृत्युर्मा अमृतो गमे, हम अपने आप को देह समझकर मरने वाला समझ रहे थे, हम देह समझते थे, देह मरती है। अब परमात्मा आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं कि आप अमर आत्मा हो, आप ये देह नहीं हो। परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं राजयोग का, जिसके द्वारा हम स्वयं के राजा, स्वयं की कर्म इंद्रियों के राजा और फिर विश्व के राजा बनते हैं। हम जो भूल चुके थे वो परमात्मा आकर स्मृति देते हैं। यही जागरण, स्मृति को जागृत करते। स्मृति जो हम भूल गए थे, विस्मृति हो गई थी, अब उसे स्मृति में परिवर्तित करते। मुरली 1 अगस्त 1972। बाप आते हैं पतितों को पावन बना, बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। ये वापसी का समय है, ये वापसी का समय है। नंबर 5, योगेश्वर अवस्था क्या है? भोगेश्वर से कृष्ण को योगेश्वर बनना है, तो ये योगेश्वर अवस्था क्या है? आत्म स्मृति, परमात्म संबंध, परमात्मा के साथ आत्मा का क्या संबंध है? पवित्रता, संतोष, पवित्रता, संतोष, ये जो है राजयोग के का, जब हमारे अंदर योगेश्वर बनते हैं तो ये स्मृतियां हमारे जीवन में आती हैं। हमने पहले भोगेश्वर में देखा था, वहां देह अभिमान था, वहां हम अपने को देह समझते हैं, या हम अपने आप को आत्मा समझते हैं। वहां हम परमात्मा को जानते ही नहीं कि परमात्मा क्या होता है, और अब हमें
परमात्मा के साथ सर्व संबंध क्लियर होते हैं। जो हम कहते आए थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सारे संबंध हम अब इस समय परमपिता परमात्मा के साथ अनुभव करते हैं। पवित्रता हमारे जीवन में आती है। हमारी पवित्रता का अर्थ होता है कुछ भी मिलावट नहीं। मैं आत्मा हूं, बस ये देह मिलाने से ही विकार आए, देह मिलाने से ही बोझा बढ़ा, देह मिलाने से ही हम दुखी हुए। अब हमें समझ में आया हम इस देह से अलग चैतन्य आत्मा है। संतोष, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन संतुष्टता का धन हमारे जीवन में आ जाता है। मुरली 5 मार्च 1968। योग से शक्ति मिलती है। परमात्मा का हमें राजयोग सिखाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। राजयोग सिवाय परमात्मा के पूरी दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता। सिवाय परमेश्वर के। योगेश्वर अर्थात योग में सिद्ध आत्मा, योग में सिद्ध आत्मा। उदाहरण, चुंबक और लोहे का टुकड़ा, लोहे के का टुकड़ा जंग लगा हुआ। लोहे का टुकड़ा कैसा है? जंग लगा, कमजोर, चुंबक के संपर्क में चुंबकीय। आत्मा परमात्मा के योग से बदलती है। कमजोर आत्मा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से बदलती है, पुनः संपन्न बनती है। कृष्ण आत्मा की संगम यात्रा। कृष्ण की आत्मा इस संगम पर कैसे यात्रा करती है? मुरली है 18 जनवरी 1969। जो पहले नंबर में आता है उसकी योग तपस्या पूरी होती है। जो पहले नंबर में आता है, कृष्ण बनता है, उसकी योग तपस्या पूरी होती है। अर्थात वही आत्मा जो पतन अनुभव करती है, वही फिर पावन का भी अनुभव करेगी। वही सर्वोच्च पुरुषार्थ करती है, सबसे ऊंचा पुरुषार्थ करती है, वही प्रथम स्थान प्राप्त करती है। भोग से योग, भोग से योग, ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा का परिवर्तन। भोग ऊर्जा नकारात्मक नहीं, दिशाहीन है। भोग ऊर्जा को हम नकारात्मक नहीं कहेंगे, उसको दिशाहीन कहेंगे। योग दिशा देता है, स्थिरता देता है, दिव्यता देता है। उदाहरण, नदी बहे, बाढ़ आए तो विनाश करेगी, और बांध दिया जाए तो ऊर्जा देगी। वही नदी बाढ़ दे तो विनाश करेगी, वही नदी ऊर्जा भी देती है।
ऊर्जा वही, दिशा अलग। ऊर्जा वही और दिशा अलग। ये यात्रा हमारी भी है। कृष्ण एक एग्जाम्पल है। ये यात्रा हमारी भी है। कृष्ण आत्मा की कहानी, प्रत्येक आत्मा की कहानी। सभी आत्माएं पावन से पतित और पतित से पावन बनती है। कृष्ण आत्मा की कहानी, प्रत्येक आत्मा की कहानी। पतन, पतन की जगह क्या आती है? जागृति। भूल, भूल की जगह फिर क्या आता है हमारे पास? योग। खोजते हैं हम तो मिलता है पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना। 11 आध्यात्मिक निष्कर्ष। गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष। भोगेश्वर देह चेतना, योगेश्वर आत्म चेतना। आत्म चेतना, संगम परिवर्तन। कृष्ण आत्मा सर्वोच्च उदाहरण। कृष्ण आत्मा सर्वोच्च उदाहरण। आत्मचिंतन। अब प्रश्न, क्या हम खोज में हैं? अपना जवाब सोच करके देंगे। क्या हम खोज में हैं? क्या हम जाग रहे हैं? क्या हम योग का अभ्यास कर रहे हैं? क्या हम भोग से थके हैं या योग की ओर चल पड़े? भोग से थक कर अंतिम संदेश। कृष्ण आत्मा की यात्रा हमें सिखाती है। अंतिम संदेश, कृष्ण आत्मा की यात्रा हमें सिखाती है, गिरावट अंत नहीं, भूल दोष नहीं, भोग बंधन नहीं। भोग बंधन नहीं। जब जागृति आती है तो वही आत्मा योगेश्वर बनती है। और यही संदेश, संगम युग का संदेश, भोग से लौटो, योग में जागो। भोग से लौटो और योग में जागो।
ओके, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या RTI करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।